Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. Today we will discuss about the topic equilibrium of the national income यानी कौमी आमदनी का तवाज़ुन। स्टूडेंट्स, कौमी आमदनी का तवाज़ुन बयान करने से पहले उन अवामल के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है जो किसी मुल्क में कौमी आमदनी को मुतय्यन करते हैं। तो लास्ट लेक्चर में स्टूडेंट्स हमने कौमी आमदनी की दो मसावातों के बारे में पढ़ा है जिन्हें प्रोफेसर केन्स ने पेश किया है, y is equal to c plus I and y is equal to c plus s. In these equations, c stand for the consumption यानी सर्फ, s stand for savings यानी बचतें, I stand for investment यानी सरमायाकारी। लिहाजा इन मसावातों के मुताबिक स्टूडेंट्स कौमी आमदनी को मुतय्यन करने वाले अवामल तीन हैं: बचतें, सरमायाकारी और सर्फी खर्च। अब हम नेक्स्ट जो है वो आमदनी का सर्फ, बचतें और सरमायाकारी के साथ अलग अलग ताल्लुक पढ़ेंगे। जैसा कि प्रोफेसर केन्स की पहली मसावात से जाहिर है कि सर्फ जो है वो आमदनी का तफाउल होता है। सर्फ से मुराद वो अखराजात होते हैं जो हम अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को पूरा करने के लिए खर्च करते हैं। सर्फ आमदनी के मुकाबले में कम भी हो सकता है स्टूडेंट्स, आमदनी के बराबर भी हो सकता है और आमदनी से ज़्यादा भी हो सकता है। अगर हमारी आमदनी तब्दील हो जाती है यानी आमदनी ज़्यादा हो जाए तो सर्फ ज़्यादा हो जाता है, और अगर हमारी आमदनी कम हो जाए तो सर्फ में उसी निस्बत से कमी आ जाती है। तो हम लिख सकते हैं C इज़ ग्रेटर दैन एंड इक्वल टू एंड लेस दैन Y। सर्फी खर्च को मेयारी सूरत में इस तरह से लिखा जाता है C इज़ इक्वल टू C नोट प्लस बी वाई। इन दिस इक्वेशन C नोट इज़ द ऑटोनमस कंजम्पशन यानी ये वो खर्च होता है जिसका आमदनी के साथ कोई ताल्लुक नहीं होता। हमारी आमदनी कम हो ज़्यादा हो ये अखराजात हमें हर सूरत में करने पड़ते हैं। एंड B इज़ इक्वल टू MPC मुख्ततिम मेलाने सर्फ। इसकी रेंज 0 और 1 के दरमियान होती है और इसका ताल्लुक आमदनी के साथ होता है। यानी अगर हमारी आमदनी बढ़ती है तो MPC बढ़ जाता है और अगर हमारी आमदनी कम हो जाती है तो ये वाला सर्फ जो है वो कम हो जाता है। C नोट इज़ ऑलवेज ग्रेटर दैन 0, ये मस्बत रहता है, ये हमें हर हाल में करना पड़ता है। आगे हम तफाउल सर्फ के दो तसव्वुरात की वजाहत करेंगे, औसत मेलाने सर्फ और मुख्ततिम मेलाने सर्फ। स्टूडेंट्स, औसत मेलाने सर्फ से मुराद सर्फ और आमदनी की बाहमी निस्बत ली जाती है, यानी लोग अपनी आमदनी का कितना हिस्सा ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च करते हैं औसत मेलाने सर्फ कहलाता है। औसत मेलाने सर्फ को हम फार्मूले की सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं APC इज़ इक्वल टू C ओवर Y। यानी अगर हमारी आमदनी 5000 रुपये हो और हम उसमें से 4000 रुपये खर्च कर लें तो APC की वैल्यू 0.8 होगी, यानी हम अपनी आमदनी का 80% हिस्सा खर्च कर रहे हैं। मुख्ततिम मेलाने सर्फ से मुराद आमदनी में तब्दीली और सर्फ में तब्दीली की बाहमी निस्बत ली जाती है। यानी अगर हमारी आमदनी में तब्दीली 500 रुपये हो और उसके नतीजे में सर्फ में तब्दीली 400 रुपये हो जाए तो मुख्ततिम मेलाने सर्फ जो है वो होगा 0.8, यानी आमदनी तब्दील होने से हमारे सर्फ में जो तब्दीली आती है वो भी 80% होती है। तो स्टूडेंट्स, आगे हम आमदनी और बचत के रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि आपको मालूम है कि आमदनी में तब्दीली से सर्फ में तब्दीली आ जाती है, तो इसी तरह से आमदनी में तब्दीली से बचत में तब्दीली भी आ जाती है। तो हम कह सकते हैं कि बचतें जो हैं वो भी आमदनी का तफाउल होती हैं। आमदनी बढ़ने से बचतें बढ़ जाती हैं और आमदनी कम होने से बचतें जो हैं वो कम हो जाती हैं। बचतों को तफाउल बचत को हम मेयारी सूरत में इस तरह से लिख सकते हैं S इज़ इक्वल टू S नोट प्लस 1 माइनस बी वाई। यहाँ पर S नोट खुद इख्तियार बचतों को जाहिर करता है और 1 माइनस बी जो है वो मुख्ततिम मेलाने बचत को जाहिर करता है। स्टूडेंट्स, बचत करने के लिए दो बातों का होना बहुत ज़रूरी है, यानी बचत करने का इरादा और बचत करने की कुव्वत। अगर हमारे पास बचत करने की कुव्वत नहीं है, यानी हमारे पास इतनी आमदनी नहीं है कि हम उसमें से बचत कर सकें, चाहे हम बचत करने का इरादा रखते हैं, तो स्टूडेंट्स वी कांट सेविंग। इसके अलावा अगर हमारे पास बचत करने की कुव्वत है लेकिन हमारे पास बचत करने का इरादा नहीं है तो तब भी हम बचतें नहीं कर सकते। आगे हम तफाउल बचत के दो तसव्वुरात औसत मेलाने बचत और मुख्ततिम मेलाने बचत के बारे में पढ़ेंगे। औसत मेलाने बचत से मुराद
बचतें और आमदनी जो है उसकी बाहमी निस्बत ली जाती है, यानी लोग अपनी आमदनी का कितना हिस्सा ज़रूरियात ज़िंदगी पर खर्च कर लेते हैं और कितना हिस्सा बचा लेते हैं उसको औसत मिलाने बचत कहते हैं। फ़र्ज़ करें कि हमारी आमदनी जो है वो 5,000 रुपये हो और हमारा कंजम्पशन 4,000 हो, तो हमारी बचतें जो हैं वो 1,000 के बराबर होंगी। इस तरह से हम APS को मालूम कर सकते हैं। APS इज इक्वल टू 0.2, यानी हम अपनी आमदनी का 20% हिस्सा बचा रहे हैं। APS प्लस APC इज इक्वल टू 1, इन दोनों का मजमुआ 1 के बराबर होता है। अगर हमें APS के बारे में मालूमात हो और हम APC मालूम करना चाहें तो उसको हम APC इज इक्वल टू 1 माइनस APS के फार्मूले से मालूम कर सकते हैं। आगे मुख्ततिम मेलाने बचत से मुराद बचत में तब्दीली और आमदनी में तब्दीली की बाहमी निस्बत ली जाती है। स्टूडेंट्स, अगर हमारी आमदनी में तब्दीली 500 रुपये हो और इसके नतीजे में बचत में तब्दीली 100 रुपये हो तो मुख्ततिम मेलाने बचत की वैल्यू 0.2 होगी। MPC प्लस MPS इज ऑलवेज इक्वल टू 1। स्टूडेंट्स, आगे हम आमदनी और सरमायाकारी के तफाउली रिश्ते के बारे में पढ़ेंगे। तो इन्वेस्टमेंट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ इनकम, यानी सरमायाकारी जो है वो आमदनी का तफाउल होती है। आमदनी में इजाफे से सरमायाकारी में इजाफा और आमदनी में कमी से सरमायाकारी में कमी आ जाती है। सरमायाकारी से मुराद सरमाए के हकीकी असासों में इजाफा करना है, यानी कोई नया कारोबार करना, कोई नई इमारत बनाना, कोई नया डैम बनाना, कोई नया कारखाना तामीर करना सरमायाकारी कहलाता है। इसके बरअक्स सरमायाकारी जो है, आमदनी जो है वो भी सरमायाकारी का तफाउल होती है, यानी सरमायाकारी में तब्दीली से भी आमदनी में तब्दीली आ जाती है। आगे जो है वो सरमायाकारी शरह सूद का तफाउल भी बनती है, यानी शरह सूद अगर बढ़ रही हो तो सरमायाकारी में कमी आ जाएगी और शरह सूद कम हो रही हो तो सरमायाकारी में इजाफा हो जाएगा। यानी सरमायाकारी जो है वो शरह सूद का तकलीली तफाउल होती है, जबकि सरमायाकारी आमदनी का और आमदनी सरमायाकारी का तकसीरी तफाउल है। सरमायाकारी को हाँ की मियारी सूरत I is equal to I naught plus MY है। Here I naught is the autonomous investment, खुद इख्तियार सरमायाकारी, and M is equal to marginal propensity to investment, यानी मुख्ततिम मेलाने सरमायाकारी। स्टूडेंट्स, आगे हम कौमी आमदनी का तवाज़ुन के बारे में पढ़ेंगे। कौमी आमदनी को मुतय्यन करने वाले अवामल का जायज़ा लेने के बाद कौमी आमदनी का तवाज़ुन से मुराद ऐसी सूरत हाल ली जाती है स्टूडेंट्स जिसे इस्तेहकाम नसीब हो और जिसमें आए दिन उतार चढ़ाव ना हो। अगर कभी कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह डिस्टर्ब हो जाए तो मईशत के अंदर ऐसी कुव्वतें सरगर्म अमल होती हैं जिसके नतीजे में कौमी आमदनी का तवाज़ुन दोबारा बहाल हो जाता है। अब वो कौन सी ऐसी कुव्वतें हैं? वो वही कुव्वतें हैं जो कि कौमी आमदनी को मुतय्यन करती हैं, यानी सर्फ, बचतें और सरमायाकारी। तो कौमी आमदनी का तवाज़ुन हम दो तरीक़ों के तहत देखते हैं। नंबर 1 मजमूई तलब और मजमूई रसद का तरीका, जिसको Y = C+I भी कहते हैं, और दूसरे नंबर पर बचत बराबर है सरमायाकारी का तरीका। तो पहले तरीके के तहत स्टूडेंट्स मजमूई तलब हमेशा मजमूई रसद के बराबर होती है, यानी हमारी जितनी इनकम होती है उसको हम सर्फ और सरमायाकारी की सूरत में खर्च कर लेते हैं। इसकी वजाहत हम एक डायग्राम की मदद से भी करते हैं, जिसमें हमने एक्स एक्सिस पर कौमी आमदनी ली है और वाई एक्सिस पर कुल अखराजात लिए हैं। डायग्राम के मुताबिक OH जो है वो हमारा तनसीफी ख़त है, जिसको 45 डिग्री के ज़ाविये से ज़ाहिर किया जाता है, और इस ख़त के हर नुक्ते पर हमारे कुल अखराजात जो हैं वो कुल आमदनी के बराबर हैं। C+I जो है वो कुल अखराजात का ख़त है। यहाँ पर हम नुक्ता E पर हमारे पास कुल अखराजात का ख़त कुल आमदनी के ख़त को कता करता है, और ये कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह है जो कि 450 करोड़ रुपए के बराबर है। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है, यानी वो 500 करोड़ रुपए हो जाती है, जो कि E- पॉइंट से ज़ाहिर है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स आपको नज़र आ रहा है कि आमदनी ज़्यादा है और लोग उस निस्बत से खर्च नहीं कर रहे जितना कि उन्हें खर्च करना चाहिए।
इसका मतलब ये है कि सरमायाकारी की हौसला शिकनी हो रही है, लोगों को रोजगार कम हो रहा है, यानी उनकी आमदनी कम हो गई है, जिसके नतीजे में आमदनी 500 करोड़ से कम होकर 450 करोड़ पर दोबारा वापस आ जाती है और नुक्ता ई यानी कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह बहाल हो जाती है। इसके बरअक्स अगर हम दूसरी सूरत को लेते हैं, यानी हम कौमी आमदनी को कम कर लेते हैं और कौमी आमदनी कम होकर 400 करोड़ रुपए हो जाती है, तो यहाँ पर स्टूडेंट्स GE डबल डैश के मुताबिक हम जितना खर्च कर रहे हैं हमारी आमदनी उसके मुकाबले में कम है, यानी हमारी सरमायाकारी ज़्यादा है और आमदनी उसके मुकाबले में कम है। सरमायाकारी ज़्यादा होने से लोगों के रोज़गार में इजाफा होगा, रोज़गार में इजाफे से लोगों की आमदनी बढ़ेगी और आमदनी बढ़ने के नतीजे में स्टूडेंट्स हमारी आमदनी दोबारा 450 करोड़ पर चली जाएगी और कौमी आमदनी का पहले वाला तवाज़ुन बहाल हो जाएगा। इससे हमें ये पता चलता है कि मईशत के अंदर सर्फ और सरमायाकारी ऐसे अवामल है जिसके नतीजे पर से कौमी आमदनी का तवाज़ुन दोबारा बहाल हो जाता है। स्टूडेंट्स, अब हम कौमी आमदनी के तवाज़ुन के दूसरे तरीके की तरफ आते हैं, जो कि बचतें बराबर है सरमायाकारी का तरीका। जैसा कि आपने प्रोफेसर केन्स की पेश करदा इक्वेशंस में देखा है कि बचतें हमेशा सरमायाकारी के बराबर होती हैं, और अगर बचतें सरमायाकारी के बराबर ना हों या उसमें कोई डिस्टरबेंस क्रिएट हो जाए तो ये दोनों ऐसे अवामल हैं जिसके नतीजे में हमारा कौमी आमदनी का तवाज़ुन दोबारा बहाल हो जाता है। यहाँ पर हमारे पास नुक्ता ई पर बचतें सरमायाकारी के बराबर हैं, जहाँ पर बचतों का खत सरमायाकारी के खत को कता करता है। और अगर हमारी आमदनी जो है उसमें इजाफा हो जाता है, जैसा कि E-G से ज़ाहिर है, तो यहाँ पर हमारी जो बचतें हैं वो सरमायाकारी से ज़्यादा हैं, यानी हमारी जितनी सरमायाकारी है हम उसके नतीजे में, या जितनी हमारी आमदनी है हम उसके नतीजे में ज़्यादा सेव कर रहे हैं और हम खर्च कम कर रहे हैं। जब हम खर्च कम कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि हमारी आमदनी जो है वो हम बचा रहे हैं। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हम सेविंग को कम कर देंगे। जब हम सेविंग को कम करेंगे तो दोबारा हम कौमी आमदनी की तवाज़नी सतह पर आ जाएंगे। इसके बरअक्स अगर हम ये देखें कि हम आमदनी को कम कर लेते हैं, जब हम आमदनी को कम करेंगे तो इस पॉइंट पर हमारे पास इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है और सेविंग्स हमारी कम है, यानी मुल्क के अंदर जितनी सरमायाकारी है, मुल्क के अंदर जितनी बचतें हैं, सरमायाकारी उसके मुकाबले में ज़्यादा हो रही है। जब सरमायाकारी ज़्यादा होगी तो डेफिनेटली लोगों को ज़्यादा रोज़गार में असर आएगा। जब लोगों को ज़्यादा रोज़गार में असर आएगा तो लोगों की आमदनी में इजाफा होगा। जब लोगों की आमदनी में इजाफा होगा तो लोग ज़्यादा सेविंग करेंगे और हम दोबारा जो है वो नुक्ता ई पर पहुंच जाएंगे और कौमी आमदनी का पहला तवाज़ुन जो है वो बहाल हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स, इन दोनों तरीकों से आपने ये देखा कि कौमी आमदनी में के तवाज़ुन में अगर कभी उतार चढ़ाव आ जाता है तो जो इसको मुतय्यन करने वाले अवामल हैं, यानी बचतें, सर्फ और सरमायाकारी, उससे कौमी आमदनी का तवाज़ुन दोबारा बहाल हो जाता है। तो स्टूडेंट्स, आई होप कि आप लोगों ने ये लेक्चर अंडरस्टैंड कर लिया है। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआओं में याद रखिएगा।